जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे होते हैं कि सर एफकेट जीके क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। एज पर यू नो कि आपको एफकेट 1 2021 के या फिर बाकी सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो इस सीरीज के थ्रू हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे, प्लस उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एफकेट 2 21 में आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस कंप्लीट सीरीज को प्यार करते हो, फॉलो करते हो, सो डेफिनेटली आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बाबर। मुगल एम्परर्स के नेम, जो उनका रियल नेम है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि बार बार आपसे एफकेट पूछता है और रिपीट भी करता है। तो इसका आंसर होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब हम जानते हैं कि भाई बाकी जो मुगल एम्परर्स थे उनका क्या नाम था रियल में। अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं तो इसमें अकबर है। अकबर का नाम जो रियल नेम था वो है आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। रियल नेम का मतलब फुल नेम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह जहांगीर को सलीम नाम से जाना जाता था। शाहजहां का रियल नेम खुर्रम था। शेर शाह का फरीद खान था। एंड हुमायूं का नसीरुद्दीन बैग मोहम्मद हुमायूं था। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या कि खुर्रम और सलीम के पहले भी आपको कुछ दो तीन नाम मिलेंगे, जो कि जैसे कि यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद है। तो इसी तरीके से आगे आपको सब बहुत सारे नाम उसके आगे मिलेंगे, बट वो मैटर नहीं करते हैं। ये जो लास्ट का आपका आ रहा है सलीम खुर्रम फरीद खान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सारे नाम को। किसका किसका? जहांगीर का, शाहजहां का, शेर शाह का एंड हुमायूं का। ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो अगर जो छोटे मोटे आपके नाम बचते होंगे उनको आप देख लोगे, बट जो ये आपके वीआईपी में आएंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएंगे। ठीक है, तो इनको आप मार्क कर लोगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पॉलिटी में बहुत रैंडम क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब इस यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट और क्या क्या किन किन लोगों को अपॉइंट करता है, ताकि अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन उठता है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर ले। तो अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, तो पहला प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, गवर्नर्स की करते हैं, जितने भी स्टेट में गवर्नर्स होते हैं उनकी प्राइम प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस की भी करते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कैग आपको पता होगा, शिवानी मैम की पॉलिटिकल लेक्चर में दिखा, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो होता है। इसके बाद आपका इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद आपके यूपीएससी के मेंबर्स। ये कुछ मेन ऐसे लोग हैं, ऐसी बॉडी है जिनका प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आप सीडीएस की डिटेल में पढ़ते हो, बट एफकेट के लिए इतना मोर देन इनफ है। एज यू नो कि अगर मैं अपने लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं एफकेट स्पेसिफिक होता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एफकेट के एग्जाम में है। कोई भी फालतू की चीज़ नहीं, कोई भी फालतू बकवास नहीं। ठीक है। और शिवानी मैम के सारे लेक्चर सीडीएस और सीएफएफ के ओरिएंटेड होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इनके नोट्स भी लोगे और तमीज से इस सीरीज को फॉलो करोगे। ठीक है। इस सीरीज में बहुत सारी वीडियोज आएंगी टिल द एग्जाम। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी साइड से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब आपको देखना है कि आप कितना कवर कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका आंसर आपका कैंडेला होगा। देखिए, साइंस आपने छोड़ दिया है, बट मैं बार बार कहता हूं कि एफकेट का जो पेपर है, देखो ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ आया हुआ है, तो आपके एफकेट 1 2021 में आया हुआ है। और आपके इसके पहले का जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका एफकेट 1 2021 में आया है। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि भाई लुमिनस इंटेंसिटी का तो कैंडेला हो गया, बट ऐसे कौन से और से यूनिट्स होंगी जिनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर मैं फिजिकल यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का आप याद कर लेंगे जो कि आपका कुलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस का आपका ओम होता है। देखो, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसका आप क्या लिखोगे? एमएचओ, महो करके उसका ऐसा यूनिट होता है। एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वो आपका जूल होगा। फोर्स का न्यूटन होगा। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा। पावर का वॉट होगा। प्रेशर का पास्कल होगा। एंड हीट कैपेसिटी का जूल पर केल्विन होगा। ये मैंने अक्सर हमेशा बता रहा हूँ, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट वाले कवर करके दिए हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो यहाँ से होगा। एंड ये सीरीज मेरे भी दिल के बहुत करीब है क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इस सीरीज के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप आएँ इसको अपना उतना ही प्यार दें। आगे बात करेंगे कथकली। देखो, कथकली किस स्टेट से बिलोंग करता है? जो डांस फॉर्म है तो ये आपका केरला से बिलोंग करता है। एक क्वेश्चन हमेशा आपके डांस फॉर्म का पूछता ही पूछता है। उसमें आपके फोक डांस कवर होते हैं एंड आपके क्लासिकल डांस कवर होते हैं। अगर मैं आपके लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस की बात करूं तो यहाँ पे आपका भरतनाट्यम हो जाएगा जो कि तमिलनाडु का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कथक एंड कथकली। कथकली का मैंने केरला बताया है, बट कथक का आप क्या करोगे? सॉरी, कथक का आप करोगे उत्तर प्रदेश। कथक
उसके अलावा कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, ओडिशी आपका उड़ीसा का हो गया, सतरिया आपका असम का हो गया, मणिपुरी आपका मणिपुर का हो गया एंड मोहिनी अट्टम आपका केरला का हो गया। इनके क्विजेस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि हमने डिफेंस में यहाँ पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। वहाँ पे आपको अराउंड 30+ क्विजेस मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे डांस फॉर्म भी कवर हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप इनको देख रहे हो और अगर आप कोर्स का पार्ट हो, तो आप अपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, नेम ऑफ द ओशियन फ्रॉम विच इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस। इसका आंसर होगा आपका पैसिफिक ओशियन। देखो अब डेट लाइन, अब यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ओशियन का नाम लिया, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि ये कौन से स्टेट से पास होता है, बीच में क्या क्या चीज़ें आती है, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हमेशा कहता हूँ आपके जो एफकेट की स्टडी होगी ना, जो आपके एफकेट की प्रिपरेशन होगी, वो बहुत स्मार्ट तरीके से होगी। आपको हार्डवर्क करना है, बट बहुत स्मार्ट तरीके से करना है। आपको अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। अगर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने आर्टिकल सर्किल, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्किल, इन सब के बारे में बात करी हुए। तो ये आपका होमवर्क है। आप क्या करके आओगे, आप टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है, इंडिया से होता है कि नहीं होता है, कैप्रिकॉन कहाँ कहाँ से पास होता है, इंडिया से होता है कि नहीं होता है, प्राइम मेरिडियन, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे लाइंस के बारे में बात हो रही हैं, इनके बारे में आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, थोड़ी मेहनत आप भी करोगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओगे। आई विल रिक्वेस्ट कि फिक्स्ड क्वेश्चन जीके सीरीज करके डिफेंस मैनिया का आप एक नोटबुक अलग से खरीद लो, या फिर किसी नोटबुक को बना लो, जहां पे आप इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज कर लोगे, डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला होगा। एंड आप मुझे अपने नोट्स शेयर भी कर सकते हो, दिखा सकते हो कि आपने कैसे आप नोट्स बना रहे हो। मैं आपको जिनके नोट्स अच्छे होंगे उनके ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा, अगर मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर पाया तो आप अभी इस हमने जो क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ कहाँ से पास होती है, इसके ऊपर आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। अभी 2 मिनट में आपसे टाइम लूँगा। आप हमारे इन सब चीज़ों को अगर डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो, तो आप हमारे टारगेट एफकेट के सिलेक्शन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि आपको इस कंप्लीट कोर्स के साथ, कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ, आपको एक क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि आपको इनरोल नहीं करना पड़ेगा। एफकेट एग्जाम के 30 डेज पहले होगा, जिसमें मैं और शिवानी मेंबर्स 2 लोग आपके लेक्चर्स ले रहे होंगे, जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस, आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सब कुछ। अगर आप अभी इस कोर्स को इनरोल करते हो, आपको इसमें 200+ लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, प्लस आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एज के, अपने इस एग्जाम के सारे एस्पिरेंट के साथ, ताकि एक कंपटीशन का माहौल जो है वो बना रहे। तो ये कोर्स आपको डिफेंस मैनिया ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। डिफेंस मैनिया ऐप को आप डाउनलोड करोगे, एंड दोज हु हैव iOS प्लेटफॉर्म, उनके लिए उनको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, ORG कोड इज DML, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका रेड। तो देखिए भाई, रेड जो टर्म है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये आपका है कबड्डी। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके टर्म्स का भी आता है, मैं हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स टर्म का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया है, आपके एफकेट 121 में। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए वे सारे आपके एफकेट 121 के हैं, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ और क्वेश्चन कवर किया, ताकि आपके एफकेट 2 में हेल्प मिल सके, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आंसर इज कबड्डी। अब हम जान लेते हैं कि कबड्डी के और भी कौन कौन से स्पेशल टर्म है। तो यहाँ पे जो टर्म है कबड्डी के, उसमें एक आपका आएगा कैंट, सेकेंड आएगा रेडर, सी आएगा एंटी रेडर, इसको बोलते हैं, एंटी रेडर भी बोलते हैं, एंड डी इज रेड, जो हमने कवर किया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। ये सारे टर्म्स हैं जो कि कबड्डी में यूज होते हैं। इनके अलावा बाकी के जो गेम्स हैं उनके हमने तो कोर्स में कवर किए ही हैं। अगर आप कोर्स का पार्ट नहीं भी हो, तो आप गूगल करके उन टर्म्स को याद कर सकते हो। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस ये आता है कि मैंने बहुत सारी बुक साइट्स को लेकर कंपाइल किया है। इसका मतलब अगर कोई टर्म अगर पूछा जाता है, तो डेफिनेट उसके चांसेस 99% होते हैं कि वो नोट से ही आएंगे। और अगर आप किसी एक सिंपल रिसोर्स को फॉलो कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है कि अगर आपने क्रिकेट के सारे टर्म्स पढ़ भी लिए, तो वहाँ से आए या नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, ठीक है। सो ये अभी मैंने क्वेश्चन कवर किया। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये जीके क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। टिल द टाइम मैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करते रहूँगा। शॉर्ट वीडियोज़ है, क्योंकि आप रात को देखें और रिमेंबर करके इसको आराम से सो जाए। तो आप मुझे जरूर अपना फीडबैक करो कमेंट सेक्शन में। एंड सेकेंड पार्ट जितनी जल्दी मैं लेके आऊँगा, ये सब आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर देना। एंड येस, डिफेंस मैनिया को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, चैनल पे नए हो तो। आपको यहाँ पे एफकेट, सीडीएस, बाकी के सारे डिफेंस एग्जाम की सबसे ऑथेंटिक कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट सेशन में।
इसके अलावा मैम की एक साइंस की लाइव क्लास आ रही है, यहीं पे कहीं मैं पिंग कर दूंगा उसको, आप देख लेना या फिर एंड स्क्रीन में लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।